अंकल का जो हमारे बीच में। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हो। आज शाम के वक्त फिर से प्रभु की उपस्थिति में हमें बैठकर परमेश्वर के वचन से कुछ बातें विचार करने के लिए, सीखने के लिए जो अवसर परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए मैं आपका आभारी हूँ। पिछले दिनों में प्रभु ने हम पर बहुत बड़ी दया दिखाई और इस दुनिया में प्रभु ने अद्भुत रीति से संभाल के रखा। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पल पल में प्रभु की दया दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है और हम में से कोई भी अपनी शक्ति से जी नहीं रहे, पर परमेश्वर की शक्ति हमारे ऊपर प्रबल है। इसलिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दें। हम इसहाक के बारे में कुछ बातें सीखते आ रहे थे और इसहाक पिता की आज्ञा को मानने वाला था। पिछले हफ्ते हमने विचार किया था परमेश्वर की आज्ञा का अनुसरण करने वाला एक पिता की आज्ञा को मानने वाले पुत्र के रूप में हमने इसहाक के बारे में सीखा था। आज इसहाक के शुभ विवाह के बारे में हम विचार करने जा रहे हैं। उसके लिए हम उत्पत्ति की पुस्तक 24वीं अध्याय की ओर हमारे ध्यान को आकर्षित करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 24, उसके पहले पद से 9वें पद तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 24 का 1 से 9 तक। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी झांग के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूं किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय में शपथ खाई। परमेश्वर पिता, इस धन्य वचन के लिए धन्यवाद। इसको समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए, पवित्र आत्मा की सहायता दीजिए, अनुग्रह दीजिए। हम सबों को आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर एक शपथ के बारे में हम पढ़ते हैं। एक स्वामी और एक दास के बीच का शपथ हम यहाँ पर देखते हैं। इस प्रकार के शपथ हम और कहीं नहीं पढ़ते हैं। यहाँ इब्राहिम अपने स्वामी, अपने दास के साथ शपथ खाते या दास अपने स्वामी इब्राहिम के साथ शपथ खाते हैं। यहाँ पर उस दास के बारे में बताया गया है दूसरे पद में, सो इब्राहिम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। यहाँ पर
ऐसे एक दास के बारे में पढ़ते हो जो पूर्णिया है और अधिकारी है। इस प्रकार के दास बहुत ही कम मिलते हैं। इसका मतलब है ये दास बहुत ही विश्वास योग्य एक दास था। 15वें अध्याय में एलियासर नामक एक दास के बारे में हम पढ़ते हैं। हो सकता है यही एलियासर के बारे में ही हम बताया गया हो, पर इसलिए कि वहां पर नाम नहीं बताया गया तो हम उसके बारे में अंदाज लगाएं वो अच्छा नहीं है। तो अंदाज नहीं लगाएंगे, नाम कुछ भी हो, यहाँ पर हमको समझ में आता है वो एक प्रधान दास है या एक पूर्णिया है, इस प्रकार हम पढ़ते हैं। और वो दास ऐसा दास था जो विश्वास योग्य था। तो विश्वास योग्य दासों को आज भी परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। कौन है विश्वास योग्य? मेरे और आपके जीवन में विश्वास योग्यता परमेश्वर बहुत चाहते हैं, क्योंकि विश्वास योग्य दासों को ही परमेश्वर इस्तेमाल कर पाएंगे। पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, पौलुस कहते हैं परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझा। परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझा। मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि मूसा परमेश्वर के घराने में विश्वास योग्य दास था। हमारे प्रभु यीशु मसीह सबसे उत्तम विश्वास योग्य व्यक्ति था। सारे मानव जाति को उद्धार दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, बड़ी विश्वास योग्यता के साथ अपने उस कार्य को पूरा किया। यीशु मसीह के जीवन के द्वारा यीशु मसीह ने उस विश्वास योग्यता को प्रकट की, और यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के समय भी उस विश्वास योग्यता को प्रकट की। हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य था। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, ऐसा हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं। कितना बड़ा विश्वास योग्य व्यक्ति है हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु के विश्वास योग्यता के ऊपर हमने एक गीत भी सुना, विश्वास योग्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद दें। और यहाँ पर शपथ खाई गई है, और शपथ के अनुसार कार्य करने वाले एक विश्वास योग्य दास को हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर विशेषकर इब्राहिम ने कहा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूँ किसी को न ले आएगा। कनानियों की लड़कियों में से किसी को मेरे पुत्र के लिए पत्नी नहीं ले आना। तो ऐसा बताए क्यों ऐसा था। कनान के बारे में हम जानते हैं कि वे श्रापित लोग थे। श्रापित लोगों के बीच में एक आशीषित व्यक्ति था इब्राहिम, और इसलिए उनके साथ एक मेल मिलाप होना या उनके साथ एक संबंध होना संभव बात नहीं थी। हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, हम विश्वासियों को विश्वासियों के साथ ही संबंध होना चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। आपके लड़के के बारे में या लड़की के बारे में जब आप विवाह के बारे में सोचते हैं, कभी भी अविश्वासियों के साथ शादी हो कभी नहीं सोचना चाहिए। केवल एक विश्वास करने वाली लड़की से आपके लड़के की शादी हो, और एक विश्वास करने वाले लड़के के साथ आपकी लड़की का शादी हो। ये बात मन में रखना चाहिए। तो उसके लिए इब्राहिम एक अच्छा उदाहरण है। हमारे सामने बताते, कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूँ किसी को न ले आएगा। आसानी बात है, जहाँ रहते हैं वहां से एक लड़की को लेना बहुत आसान बात है, इतना कष्ट सहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उस बात को इब्राहिम ने मना किया,
और इब्राहिम क्या बोलते हैं, जाना है तुझे, अपने कुटुंबियों के पास जाना है। लिखा है चौथे पद में, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। फिर उसको वहां भी नहीं ले जाना। ये बात भी विशेष विचारणीय बात है। मेरे पुत्र को उनके बीच में नहीं ले जाना, क्योंकि वहां से पत्नी को लेकर इधर आना चाहिए, पत्नी को इधर लेकर आना चाहिए। ये बात भी बताया गया है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण बात है। वहां लेकर नहीं जाना, वो वरन वहां से पत्नी को इधर लेकर आना है। स्पेशल रूप से उस बात को बताया है। तो फिर लिखा है कि यदि वो लड़की आने को तैयार नहीं है तो फिर क्या करे। देखो, उसके लिए बहुत अच्छा एक सुझाव इब्राहिम ने दिया। वहां पर लिखा है कि उसका 7वें पद में लिखा है, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक पुत्र ले आए। देखो कितना बड़ा भरोसा इब्राहिम के जीवन में था। वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। जो परमेश्वर का हाथ इसके पीछे रहेगा, इस कार्य में परमेश्वर का हाथ है। ये बात हम पर स्पष्ट करके बता, इसलिए ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। ये बात सफल हो जाएगी, कोई असफलता की बात इसमें नहीं है। ये बात हम समझ सकते हैं। यहाँ पर इस अध्याय में हम विशेष 4 व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। 4 व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं और पिछले अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, वो और कोई नहीं, सारा है। तो कुल मिला के 5 लोगों के बारे में हम विचार कर सकते हैं। 5 सत्यों को छाया के रूप में दर्शाए गए हैं। पहला है इब्राहिम। इब्राहिम पिता परमेश्वर की एक छाया है। इब्राहिम पिता परमेश्वर नहीं है, इब्राहिम पिता परमेश्वर की एक छाया मात्र है। दूसरी बात है इसहाक। इसहाक प्रभु यीशु मसीह या पुत्र की एक छाया के रूप में हम देख सकते हैं। तीसरी बात है, ये जो दास जिसको यहाँ इब्राहिम भेज रहे हैं, ये दास जो है किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और यहाँ पर लिखा है प्रधान दास है, और पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और सारा इस्राएल को दर्शाती है, और रिबका कलीसिया को भी दर्शाती है। इस प्रकार 5 लोगों को हम इस भाग में पढ़ते हैं। ये 5 लोग अलग अलग रीति से अलग अलग सच्चाइयों को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रधान दूत के बारे में देखते हैं। पहले उसके साथ इब्राहिम जो है शपथ खाते हैं, और शपथ खाते हैं, उस शपथ का बहुत बड़ा महत्व है, और उस शपथ के अनुसार वो वहां से चला जाता है। और इस दास के बारे में हम पढ़ते हैं, ये दास जो है अपने बारे में बस इतना कहता है, मैं इब्राहिम का दास, और कुछ भी नहीं कहता। केवल वो इब्राहिम के बारे में और इब्राहिम का पुत्र इसहाक के बारे में बताते हैं। उनका काम बस इतना था। पवित्र आत्मा का भी कार्य ये है। पवित्र आत्मा
पिता परमेश्वर को और पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। और कुछ भी पवित्र आत्मा अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं। पवित्र आत्मा अपने बारे में नहीं, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है, पिता परमेश्वर की गवाही देता है। उससे हटकर पवित्र आत्मा कोई कार्य नहीं करता है। तो हम समझ सकते हैं पवित्र आत्मा का कार्य जिस प्रकार इस दास ने किया है उसी प्रकार हम देख सकते हैं। आगे जब अध्ययन करते हैं, वो स्वामी अपने स्वामी के बारे में 18 बार कहते हैं। तो गिनती इसलिए मैंने गिन के देखा क्योंकि वो अपने बारे में नहीं कहते, अपने स्वामी के बारे में कहते हैं। तो यहाँ पर विचारणीय बात है। 10वें पद में हम पढ़ते हैं, 10वां पद एक बार पढ़ के हम सुनेंगे। 10वां पद, तब वह दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। बस। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट है, अपना स्वयं का कुछ भी नहीं है। इस दास के पास अपना कुछ नहीं है, केवल स्वामी का है। स्वामी के 10 ऊँटों में से 10 स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छाट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला। तो अपना कुछ भी नहीं है, स्वामी का है। एक कितने एक शोभा देने वाली बात है। मेरे और आपके जीवन में भी अपना कुछ भी नहीं है, सब प्रभु का है। परमेश्वर ने हमें दिया है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। जो शरीर परमेश्वर ने मुझे दिया है वो परमेश्वर का शरीर है। जो बुद्धि या दिमाग, जो शक्ति, जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दी है वो सब प्रभु की है, मेरी अपनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब प्रभु का है और वो प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पर वो दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँटों को लेकर जा रहे हैं और नाहोर के नगर के पास पहुंचा। वहां पर हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं। सबसे पहली बात है वो प्रार्थना करता है। मैं सोचता हूँ जब वो इब्राहिम के घर से निकला उस समय भी उसने प्रार्थना की है, लिखा नहीं है लेकिन हम समझ सकते हैं। इस पूरे अध्याय का अध्ययन करने पर हमें पता चलता है ये जो है कई बार प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। तो हम वहां पर पहुंचकर जो है वो प्रार्थना कर रहा है। तो उसके 11 और 12 हम पढ़ेंगे। उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती है। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देखो यहाँ स्वामी के बारे में 2 बार कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। प्रार्थना में भी अपने स्वामी को पहला स्थान वो देता है। देखो हम इस बात को याद रखें, वो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और उस प्रार्थना का उत्तर कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने दी है वो बात हम देख सकते हैं। उसका 14 पद पढ़ेंगे। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं, अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी
यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इस रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। अच्छा, देखो यहाँ पर 3 बात विशेष ध्यान देने लायक है। वो उस लड़की की क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, पहली बात, वो कन्या होनी चाहिए। वो कन्या होनी चाहिए। दूसरी बात है, वो एक नम्र एक लड़की होनी चाहिए, झुकने वाली होनी चाहिए। तीसरी बात है, सेवा भावी होनी चाहिए, सेवा के लिए उसकी भावना होनी चाहिए। ऐसी एक लड़की की आवश्यकता है। तो उनके शब्दों में हम समझ सकते हैं, कन्या, जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुकना पड़ेगा। एक व्यक्ति को पानी पिलाने के लिए एक स्त्री को झुकना पड़ेगा, घड़ा लेकर झुकना पड़ेगा, तभी तो पानी पिला पाएगी। तो यहाँ झुकने वाली एक स्त्री को हम देखते हैं। फिर सेवा भावी हैं, सारे ऊँटों, अब 10 ऊँट हैं, 10 ऊँट कितने पानी पिएंगे? ऊँट के लिए बहुत पानी चाहिए। इतने ऊ 10 ऊँटों के लिए पानी के पीने के पिलाने के लिए कितना सेवाभावी होना चाहिए। तो वो योग्यता चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। तो इसी प्रकार जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं, ना कि किसी लड़कियों से बात कर रहे हैं, परमेश्वर से बात कर रहे हैं। तो हम भी इसी प्रकार परमेश्वर से बात करेंगे तो प्रभु अद्भुत काम करेंगे, बहुत अद्भुत काम करेंगे। जैसे उसने प्रार्थना की वैसा ही हुआ। एक लड़की आई जिसका नाम रिबका है, वो आई और उसने वो काम किया। देखो हम 18 पद पढ़ेंगे, 18-19 पढ़ेंगे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। हाँ, जब तक वे पी ना चुके। देखो, ये जो है जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अरे तो कैसे भला हो गया है, अभी मुझे पानी पिलाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं सोचा। तो यहाँ पर एक मौका जो मिल गया है, उस मौके का फायदा उठा रहे हैं, या सेवा के लिए एक मौका उनको मिल गया, तो ये सेवा जो है पूरी करने के लिए संपूर्ण मन से वो तैयार हो गई। यहाँ नहीं सोच रही अभी मैं क्या करूं, ये ये पुरुष आ गया, ऐसा नहीं है। वहां पर लिखा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने फुर्ती से घड़ा उतार कर, लिखा फुर्ती शब्द हम पढ़ते हैं 20वें पद में, फुर्ती शब्द फिर से आया है। तब वो फुर्ती से अपने घड़े का जल होद में उंडेल उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। तो ये फुर्ती से कर रही है। तो सेवा किस प्रकार की सेवा है? एक पल भी उन्होंने बर्बाद नहीं किया और बहुत फुर्ती से वो कार्य कर रही है। तो यदि देखते रहे तो थोड़ा भावना कर लीजिए, वो लड़की कैसे दौड़ दौड़ के नीचे उतर रही है, दौड़ दौड़ के ऊपर आ रही है और जल्दी से होद में पानी भर रही है, फिर जा रही है नीचे, फिर ऊपर आ रही है। उसको थोड़ा सा कल्पना कीजिए, हैं? कितने तेजी से, कितने फुर्ती से वो कार्य कर रही है और कितने मगन होकर, लगन होकर वो अपने कार्य को कर रही है। ये विशेष जो है, यह सराहनीय बात है। इस व्यक्ति के बारे में हम, स्त्री के बारे में हम विचार कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, उसके पीछे एक प्रार्थना थी, उसका नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक प्रार्थना का प्रतिफल किस प्रकार हमें प्राप्त होता है। और उस लड़की को नहीं मालूम कि इब्राहिम ने अपने दास को
शपथ खिलाई है, कुछ नहीं मालूम। और किस उद्देश्य से वो दास आया है वो भी उस स्त्री को नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से अपने दूत को भेजकर लोगों को तैयार करते हैं। उस दास को तैयार किया, अब उस लड़की को भी तैयार किया। तो एक आश्चर्य की बात है, हम इस बात को याद रखें। तो स्वामी की इच्छा पूरी करने के लिए वो निकल पड़े हैं। 21वां पद थोड़ा पढ़ के अपन सुनेंगे। 21। वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। हाँ, उसको भी आश्चर्य हुआ, उस दास को भी आश्चर्य हो, ये कैसे परमेश्वर का कार्य है। इब्राहिम ने बोला कि वो परमेश्वर का दूत आगे आगे, परमेश्वर का दूत तेरे आगे आगे चलेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। तो इब्राहिम का जो दृढ़ संकल्प या दृढ़ विश्वास था, और साथ साथ इस दास ने उसको देख लिया, और वो आश्चर्यचकित होता है, और दास भी वहां पर प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। और फिर उस दास के बारे में हम समझ सकते हैं कि वो धन्यवाद देता है। कई बार मेरे और आपके जीवन में बड़ी गलती होती है। कौन सी गलती होती है? हम प्रार्थना तो करते हैं, उत्तर भी प्रभु देते हैं, लेकिन धन्यवाद देना हम भूल जाते हैं। लेकिन इस स्त्री को, इस दास को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, और उसका 26वां पद पढ़िए। 26। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, 27। धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। देखो, हम धन्यवाद दे रहा है। ये भी एक आदर्श की बात है। हम प्रार्थना करते हैं, उत्तर परमेश्वर देते हैं, अद्भुत रीति से हमें उत्तर प्राप्त होता है। लेकिन कई बार हम लोग जो है उसके बाद हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। तो ये जो है गलती उस दास के जीवन में नहीं हुआ। वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा, कि उसने अपनी करुणा और सच्चाई और मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। तो धन्यवाद दे रहे हैं। आगे भी धन्यवाद देते हुए हम उस दास के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम भी इस बात को याद रखें कि परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। और इस दास को अपने स्वामी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। हजार, 10,000 में से श्रेष्ठ है मेरा स्वामी, ये बता रहे हैं। तो उस स्वामी के बारे में क्या क्या बताते हैं? आप 35वां पद पढ़िए, 35 और 36। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है, और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। अच्छा, तो यहाँ पर अपने स्वामी के बारे में बता रहे हैं। पवित्र आत्मा भी यही करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के बारे में और पिता परमेश्वर के बारे में हमको बताते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कैसा महान है, प्रभु यीशु मसीह कैसा महान है। वो बात जो है हम पवित्र आत्मा के द्वारा समझ सकते हैं। क्या क्या बताते हैं पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की महानता के बारे में गवाही देता है, और प्रभु यीशु मसीह की महिमा की गवाही देता है।
मसीह की सुंदरता की गवाही देता है और मसीह की पूर्णता की गवाही देता है, मसीह के अनुग्रह की गवाही देता है, मसीह के अगम्य धन की गवाही देता है, मसीह के वैभव की गवाही देता है, मसीह की सिद्धता की गवाही देता है। तो ये सब जो है पवित्र आत्मा का काम है। और इस गवाही को वो लड़की जिसका नाम रिबका है बहुत ध्यानपूर्वक सुन रही थी और उसके मन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। एक निर्णय लेने लायक गवाही थी वो। उस गवाही के कारण उस लड़की ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? मेरे स्वामी के पास, ये इस दास के स्वामी के पास मैं जाऊंगी और उसके पुत्र की पत्नी में बन जाऊंगी, ऐसा उन्होंने मन में एक निर्णय लिया। प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी आवाज को सुनने वाले बहुत सारे भाई लोग प्रभु की सेवा करते हैं, सुसमाचार की सेवा करते हैं। मेरा और आपका उत्तरदायित्व क्या है? प्रभु यीशु मसीह की महानता का वर्णन करना मेरा और आपका काम है और कुछ नहीं है। मुझे अपने बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे घर में क्या क्या है, मेरे कितने बच्चे हैं, नहीं तो मेरी कितनी पढ़ाई लिखाई है, ये सब बताने का अपना काम नहीं है। हमें बताना है मेरा प्रभु यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह की महानता के बारे में गवाही देने का, वर्णन करने का और यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताने का काम है मेरा और आपका। तब क्या हो जाएगा? लोग मेरे प्रभु की ओर आकर्षित हो जाएंगे। यीशु मसीह की महानता को देखकर यीशु मसीह की ओर आकर्षित हो जाएंगे और वे लोग उद्धार के अनुभव में आएंगे। इसलिए हम इस बात पर विशेष ध्यान दें, हम अपने बारे में कुछ भी न बताएं, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। यीशु मसीह कौन है, क्या है, उनके वैभव क्या है, उनकी महानता क्या है, उनकी सुंदरता क्या है, उनकी पूर्णता क्या है, उनका अनुग्रह क्या है, उनकी अगम्य धन की बातें क्या है, वैभव क्या है, सिद्धता क्या है, ये सब हम बताएंगे। तब क्या होगा? लोग समझ पाएंगे कि यीशु मसीह कैसा महान व्यक्ति है। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, यीशु मसीह ने कहा। तो ऐसा किसके बारे में हम बता सकते हैं और किसके बारे में हम बता सकते हैं कि मार्ग वही है, सत्य वही है, जीवन वही है? किसके बारे में हम बता सकते हैं? कोई इस दुनिया में है क्या ऐसा व्यक्ति? नहीं है। तो यीशु मसीह की महानता को हम जब बताएंगे, उसका हम वर्णन करेंगे, लोग समझ पाएंगे यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं है। पिछले हफ्ते की बात है, मैं किसी को वचन सुना रहा था तो मैंने उनको बताया, मार्ग में ही हूँ, यीशु मसीह ने कहा, सत्य में ही हूँ, जीवन में ही हूँ। प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा मार्ग में भी हूँ, सत्य में भी हूँ, जीवन में भी हूँ। देखो, एक शब्द को बदलने से कितना अर्थ बदलता है। मैं ही हूँ मतलब और कोई नहीं है, यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है, केवल एकमात्र व्यक्ति है। पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, यीशु मसीह बोल रहे हैं। पुनरुत्थान और जीवन में भी हूँ ऐसा नहीं। तो ये अंतर हमें बताने की आवश्यकता है। तो क्या क्या बता रहे हैं? पहली बात, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, पहली बात। दूसरी बात, वो महान पुरुष है। तीसरी बात, उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। और चौथी बात, मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। पांचवी बात, उस पुत्र को इब्राहिम ने अपना सब कुछ दे दिया है। छठवीं बात, मेरे स्वामी ने मुझे यह शपथ खिलाई
कि मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके देश में वो रहता है कोई स्त्री ना ले आऊंगा। देखो, उस स्वामी के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे हैं। और स्वामी को ये सब कुछ कहाँ से मिला? परमेश्वर ने दिए। परमेश्वर ने, ये परमेश्वर की ओर से मेरे स्वामी को मिला है। जो कुछ मिला है स्वामी के अपने नहीं है, स्वामी को परमेश्वर ने दिया है। तो कितनी ऊंची गवाही यहाँ ये जो दास देते हैं, जिससे वो सुनने वाले बहुत प्रभावित हो गए हैं। रिबका प्रभावित हो गई, रिबका के परिवार वाले प्रभावित हो गए, और किस प्रकार का परिवार प्रभाव उनमें आए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आप देख लीजिए, उसका 49 से पढ़िए, 49 से कुछ आगे कुछ पदों को पढ़िए, 51 तक पढ़िए। इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी ओर या बाईं ओर फिर जाऊं। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं ना बुरा। देख, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। कितना बड़ा प्रभाव हो गया है ना, रिबका के जीवन में, रिबका के भाई के जीवन में, माता पिता के जीवन में कितना बड़ा असर है हुआ, क्योंकि असरदार गवाही थी। दास की गवाही असरदार जो गवाही थी। बोले क्या बोलते हैं, ये बात यहोवा की ओर से हुई है। यह बात यहोवा की ओर से हुई, इतना प्रभावशाली गवाही थी। ये बात यहोवा की ओर से हुई है, सो हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं ना बुरा। देखो, इतना प्रभावशाली एक गवाही हम देखते हैं। हम जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देते हैं या सुसमाचार सुनाते हैं, इतना प्रभावशाली होता है। क्यों नहीं होता है? तो वो बात हम समझ ले। यहाँ पर इस दास के द्वारा हम समझ सकते हैं, पहली बात, दास बहुत प्रार्थना करने वाला एक दास था। हम भी प्रार्थना करने वाले हैं तो हमारी गवाही बहुत ही प्रभावशाली होगी, पहली बात। दूसरी बात, वो स्वामी के बारे में बता रहे हैं। स्वामी के बारे में ही बता रहे हो, अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। एक शब्द भी उन्होंने अपने बारे में नहीं बताया। इतना बताया, मैं इब्राहिम का दास, जबकि पुरनिया था, प्रधान दास था। वो ये नहीं बता रहे मैं इब्राहिम का प्रधान दास हूँ, मैं बहुत ही प्राचीन व्यक्ति हूँ, काफी समय से उनके घर पे मैं रह रहा हूँ, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये सब नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे। मैं इब्राहिम का दास हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही एक सिंपल तरीके से वो बता रहे हैं, मैं इब्राहिम का दास, बस इतना बताया। लेकिन स्वामी की ओर वे लोग आकर्षित हो गए। तब भी वो धन्यवाद देता है। 52वें पद में क्या पढ़ते हैं, उनका यह वचन सुनकर इब्राहिम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। यहाँ पर भी धन्यवाद दे रहे हैं। मैंने पहले बताया, प्रार्थना और धन्यवाद, ये दोनों इस दास में हम देखते हैं। मेरे और आपके जीवन में भी हम भी प्रार्थना करेंगे और हम भी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की स्तुति करने वाले बन जाएंगे। और इतना बड़ा प्रभाव हो गया। तो उस रिबका के बारे में एक शब्द हम पढ़ेंगे कि उस लड़की को भेजने के लिए वे लोग तैयार हो गए, लेकिन बताए कि 10 दिन और रुकने दो। 10 दिन
क्या है, 10 दिन रहने दे, अब जल्दीबाजी नहीं, 10 दिन के बाद ये जाएगी, आपके साथ ये जाएगी। लेकिन मैं, इस दास बोल रहे जल्दी मुझे मत रोक, मुझे जाना है, मेरे स्वामी के पास जल्दी जाना है, और ये बोल रहा है। तब उस लड़की को बुलाकर वे लोग पूछते हैं, हम पढ़ेंगे 56 पेज, पद 56 पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। 57। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। 58। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। हाँ, मैं जाऊंगी। क्या इस वो अपने स्वामी को देखा है, या स्वामी के पुत्र इसहाक को देखा है? मैं कहाँ जा रही हूँ उसको मालूम था? कुछ नहीं मालूम था। ये दास कौन है? दास ने अपने बारे में बताया, लेकिन किसी ज्यादा डिटेल्स उनको मालूम नहीं था, ज्यादा जानकारी उनके पास नहीं था। लेकिन जो टेस्टिमनी, जो गवाही इस दास ने दी थी, वो इतना असरदार गवाही थी कि उसका असर हम देखते, सभी लोगों पर असर कर गया है। यहाँ पर वो बोलते, हाँ मैं जाऊंगी, इसका मतलब क्या, मैं अब भी जाऊंगी, मैं अब भी जाऊंगी, 10 दिन के बाद नहीं, आज ही इसी पल में मैं जाने को तैयार हूँ। देखो, इतना असर करने वाली एक गवाही को हम देखते हैं। और वो स्त्री चली जाती, कितनी तैयारी के साथ, तैयारी मतलब मन की तैयारी को हम यहाँ पर देखते हैं। कितनी बड़ी तैयारी को उसके जीवन में देखते हैं, और कितना उज्जवल भविष्य उनको मिल गया है। अभी तक अपने पिताजी की भेड़ बकरियों को चरा रही थी, लेकिन वो काम अभी बंद हो गया। अभी भेड़ बकरियों को चराने का काम नहीं है। अब जो है कि सौभाग्य के स्थान में वो पहुंच रही है, और वो पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई? वो इसहाक के पास पहुंच गई, इसहाक के पास पहुंच गई है। तो हम उसका 2 पद पढ़ के हमको यहाँ समाप्त करना पड़ेगा समय की कमी के कारण। उसका 65 मतलब 65 से आखिरी पद तक पढ़ेंगे, 65, 66 और 67, 3 पदों को पढ़ेंगे। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है, सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हम इसहाक को फिर देखते हैं। याद रखना, 22वें अध्याय में हमने इसहाक को देखा था। कहाँ देखा था? वेदी के ऊपर लेटे हुए हम देखते हैं। उसके बाद अभी हम देखते हैं, विवाह के समय में देखते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमने क्रूस पर देखा, लेकिन हम एक और बार देखने जा रहे हैं। कब देखेंगे? मेमने का विवाह का समय पर हम यीशु मसीह को देखेंगे। उसके बीच में इसहाक के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। 22वें अध्याय में इसहाक को देखने के बाद विवाह के समय फिर देख रहे हैं। कितने सुहावनी बात है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम क्रूस पर देखते हैं, लेकिन हम एक दिन विवाह के दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेमने का विवाह आने वाला है, यीशु मसीह का विवाह आने वाला है। उस समय हम यीशु मसीह को बड़ी महिमा के साथ
देखेंगे। अभी तक रिबका जो है मरुस्थल में होकर या जंगल में होकर सफर कर रही थी, लंबे सफर करके, हो सकता है कि सैकड़ों किलोमीटर पार करके वो आ रही है। हम भी अभी जंगल के सफर में हैं और हमारी सफर समाप्त हो जाएगी। हमारे प्रभु यीशु मसीह से हम जा मिलेंगे। किस प्रकार? विवाह में हम प्रवेश कर जाएंगे यीशु मसीह के साथ, या मेमने के साथ कलीसिया का शुभ विवाह होने जा रहे हैं। दूल्हा और दुल्हन से का मिलन होने जा रहे हैं। तब हम यीशु मसीह को देखेंगे। बीच में इसहाक के बारे में हम कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन अभी इसहाक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और एक और बात हम विचार करके समाप्त करेंगे। उसका 67वें पद में लिखा है, तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। उस क्रम को थोड़ा देख लीजिए। ब्याह कर उससे प्रेम किया, उल्टा नहीं, प्रेम करके ब्याह किया, ऐसा नहीं, प्रेम करके ब्याह किया है। प्रेम करके विवाह करना परमेश्वर के वचन में हम नहीं देखते हैं। कई विवाह ऐसा होता है, पहले प्रेम करते हैं फिर विवाह करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। विवाह करने के बाद प्रेम करना है, पत्नी से प्रेम करना है, पत्नी से मिले रहना है, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। विवाह कर उससे प्रेम किया और इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति हुई है। अब रिबका नहीं रही, रिबका नहीं रही, है ना। इस्राएल को परमेश्वर ने हटाया, फिर किसको लिया? कलीसिया को लिया। अब रिबका नहीं है, लेकिन अब कलीसिया है, यानी सारा नहीं रही। सारा तो को हटाई गई और सारा के स्थान पर रिबका को लिया है। इस्राएल को अभी परमेश्वर ने कुछ समय के लिए हटा के रखा है और अब कलीसिया को प्रभु ने ग्रहण किया है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि इब्राहिम पिता परमेश्वर का दृश्य है और इसहाक प्रभु यीशु मसीह पुत्र का दृश्य है और दास जो है पवित्र आत्मा का दृश्य है और सारा इस्राएल का दृश्य है, रिबका कलीसिया का दृश्य है। तो इस प्रकार के शुभ विवाह का समय आने वाला है, जिसकी प्रतीक्षा करते हुए शांतिपूर्वक आशा के साथ हम भी आगे को अपना जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, उसके लिए प्रभु का भी धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। धन्यवाद। सबको जय मसीह।